नमस्कार, मैं हरीश आज आपको पढ़ाऊँगा फेरेंक्स। फेरेंक्स बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल टॉपिक है और मेरे हिसाब से मुश्किल 3-4 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा-सा हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग हो जाए, 5 मिनट तक पहुँच जाए, पर बहुत ही ज़्यादा एक स्मॉल टॉपिक है। आज हम फेरेंक्स में पढ़ेंगे कौन-सी शेप का फेरेंक्स होता है, कितनी कैटेगरीज़ में ये डिवाइड होता है, कौन-कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसको अगर नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर फेरेंक्स दिया है तो इसका क्या पर्पस है, किस लिए हमको ये फेरेंक्स मिला है। तो आज वो पूरा टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एक ही क्वेश्चन इसमें से बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, केवल एक क्वेश्चन ही याद करने वाला है। सारे का सारा टॉपिक्स आपको नॉलेज के लिए, जो जीएनएम और स्टूडेंट हैं, बीएससी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर या 3 नंबर का, उनके पर्पज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को याद कर ले और आंसर्स उसमें लिख करके आ जाओ और आपको मार्किंग भी पूरा मिल जाए। कॉम्पिटिटिव वाले के लिए एक लाइनिंग क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली याद करके टिक करके उनके लिए एक क्वेश्चन उनके लिए बेनिफिट हो जाए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं फेरेंक्स। ये दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फेरेंक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फेरेंक्स की जो शेप होती है उस शेप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फेरेंक्स जो होता है ना, वो फनल शेप का होता है। जैसे आपने कुप्पी टाइप का देखा होगा ना, फनल शेप ऐसा होता है। और मैं जैसे आपको बताना ही चाहता ही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा लेक्चर का ही भी, चैनल का भी नाम यही है और मेरा पर्पस भी यही है कि बच्चों को पढ़ाना। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि आपको दिखाऊं। तो गूगल पे एक बार फेरेंक्स आप सर्च मार लीजिएगा तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर बता देता हूँ जो इसकी शेप होती है, किसकी होती है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको हाईलाइट कर लेना, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फेरेंक्स जो होता है वो कौन सी शेप का होता है। तो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो फेरेंक्स की अगर लंबाई की बात करें तो फेरेंक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसको हाईलाइट कर लेना, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फेरेंक्स जो होता है वो डिवाइड होता है कितना, 3 पार्ट्स में। मैं बता देता हूँ, लिख दूँ, फेरेंक्स is divide into 3 पार्ट्स, ठीक है। अब वो कौन से पार्ट्स है, पहला आता है हमारा नेजो फेरेंक्स। चलो तो दोस्तों नेजो फेरेंक्स के बारे में पढ़ते हैं। नेजो फेरेंक्स में क्या होता है, जब पहला पार्ट पूछा है, जब पहला हमारा नेजो फेरेंक्स आया, पहले पॉइंट पे ये रखा गया, तो सबसे पहले तो हम यही बात कर सकते हैं फेरेंक्स का सुपीरियर पार्ट, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स लिख सकते हैं पॉइंट में, तो मैं लिख देता हूँ, सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स से लेकर के कहाँ तक, लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। जहाँ पे हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, कहाँ सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग को अब अगर आप फोल्ड करोगे और ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इंटरनल nasolis to the level of soft पैलेट, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो ये दूसरा क्या था, ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स वो सुपीरियर पार्ट हो गया। तो ओरो का बात करते हैं, सुपीरियर के बाद में हमारा क्या आता है, बीच वाला पार्ट आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मिडिल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है, लिख देता हूँ, मिडिल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है। अब दूसरी लाइन है, तो इसमें क्या कर रहा था, ये एक्सटेंड हुआ था कहाँ तक, हमारा सॉफ्ट पैलेट तक। तो ये सॉफ्ट, ये नासोफेरेंक्स जो था, ये पैलेट सॉफ्ट पैलेट तक खत्म हुआ था। तो जो ओरोसोफेरेंक्स है
ओरोफेरेंक्स जो है मिडिल पार्ट है, तो जब ये यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहीं से शुरुआत होगी। तो हम जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द हायोइड बोन, हायोइड बोन। ठीक है, ये जो एक्सटेंड होता है सॉफ्ट पैलेट से लेके हायोइड बोन तक होता है, वो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा हायोइड बोन। अगर मेरे पास एलईडी होती तो आपको जरूर दिखाता क्या हायोइड बोन होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। बस इतना जरूर समझा सकता हूँ। नेसोफेरेंक्स जो सुपीरियर पार्ट होता है वो एक्सटेंड होता है पैलेट तक। जैसे पैलेट को आप टंग को फोल्ड करेंगे तो आपको दिखाई दीजिएगा पैलेट ऊपर की तरफ होता है, जिसको तालू भी बोल देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो तालु तक खत्म होता है वो नेसोफेरेंक्स होता है। अब ओरोफेरेंक्स जो होता है वो मिड का पार्ट होता है। तो जब नेसोफेरेंक्स के सॉफ्ट पैलेट तक खत्म हुआ है तो सॉफ्ट पैलेट से ही स्टार्ट करेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट जो एक्सटेंड होता है वो होता है हायोइड बोन तक। ठीक है, तो अब ये तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरे को हम बोलते हैं रेनिनोफेरेंक्स, और इसका दूसरा पार्ट नाम भी होता है। ठीक है, दूसरा भी मैं बता देता हूँ, हाइपोफेरेंक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। पूछ लेगा तो कोई अदर नेम ऑफ द रेनिनोफेरेंक्स तो बता देना हाइपोफेरेंक्स। ठीक है, इस ये क्या होता है, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरेंक्स होता है। ये सुपीरियर हो गया, मिडिल हो गया, तो लास्ट का कौन सा बच्चा इंफीरियर हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर, इंफीरियर, यू आर इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। ठीक है, अब ये हमारा हायोइड बोन पे खत्म हुआ था। ठीक है, तो मैं आप ये कहाँ से होगा, अब हायोइड बोन पे खत्म हुआ तो हायोइड बोन से, जैसे ये हमारा सॉफ्ट पैलेट पे खत्म हुआ था सॉफ्ट पैलेट से फिर स्टार्ट करा। अब हायोइड बोन पे खत्म हुआ तो हायोइड बोन से ही स्टार्ट करेंगे। और ये कहाँ तक जाता है हमारा, फिर जाता है फेरेंक्स के बाद क्या आता है हमारा रेरेंक्स। ठीक है, जो उसको जो वोकल कॉर्ड के लिए वो होता है, लाभदायक होता है और जिसका फंक्शन भी होता है। तो ये लैरिंक्स पे होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंड फ्रॉम द हायोइड बोन टू द लेवल ऑफ द लैरिंग्स। मैं मेन पॉइंट ऐड कर देता हूँ। नेसोफेरेंक्स जो होता है ये सुपीरियर पार्ट होता है। ठीक है, एक्सटेंड होता है हमारा इंटरनल नॉस्ट्रिल से लेकर के सॉफ्ट पैलेट तक। ओरोफेरेंक्स होता है जो मिडिल पार्ट होता है हमारा, और ये एक्सटेंड होता है सॉफ्ट पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक। और रेनिंजोफेरेंक्स होता है जो हाइपोफेरेंक्स होता है, ये हमारा इंफीरियर पार्ट होता है और ये हायोइड बोन से लेकर के रेन तक होता है। अब ये उन स्टूडेंटों के लिए थे जो 5 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में करके आना चाहते हैं, वो इस तरीके से याद कर रहे। कोई भी एक भी 5 नंबर में से तुम्हारा आधा नंबर भी नहीं काट सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वाले नोट्स मैंने ये आपको दिए हैं। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं वो जो मैंने हाईलाइट कर दिए वो चीज़ ये पढ़ भी सकते हैं, और एक मैं स्टार बना करके नीचे लिख देता हूँ। जो वो ये नहीं पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ लेना, इसमें से तो क्वेश्चन भैया पूछे ही जाने वाला है। तो मैं बता देता हूँ, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे और फूड एंड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का दिल्ली एम्स में पूछा गया था 2029 में, डायरेक्टली पूछ लिया था। फूड और एयर का पासवे कौन होता है, हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स इज अ कॉमन पासवे होता है, वे किसका, फूड का और एयर का। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर में जैसे मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूँ वो समझाता जा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रही है। छोटा टॉपिक इसलिए चूज करूँ ताकि आपको इजिली समझ में भी आ जाए और आपको एकदम से माइंड में आपके बैठ भी जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और मिलता हूँ नई वीडियो में और नए एक टॉपिक के साथ जो कि आपको बहुत इंटरेस्टेड बनाए पढ़ने के लिए और मोटिवेट भी करे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।